बाद ड्रग्स केस की जिसमें फंसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई जारी है। एनसीबी टीम की पूरी कोशिश है कि आर्यन खान को जमानत ना मिल पाए। कोर्ट में एनसीबी के वकील ने दलील ये दी कि आर्यन ने पहली बार ड्रग्स नहीं ली है। आर्यन और बाकी आरोपी पहले भी ड्रग्स लेते रहे हैं। इसी खबर पर हम बात करेंगे। मुंबई से हमारे साथ मेरे सहयोगी राजीव रंजन जुड़ चुके हैं। राजीव, बताइए जरा, सुनवाई अभी जारी है, क्या कुछ कहा गया है इस सुनवाई के दौरान, और एनसीबी ने आर्यन खान के मद्देनजर इस केस में अब तक क्या क्या तर्क रखा है? देखिए नेहा, ये केस जो है, ये सुनवाई जो लंबी चली है, कल से जिस तरीके से जो एनसीबी के वकील हैं सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने अपना बहस किया था और अपनी तर्कें दी थी। लगभग 12 अलग अलग पॉइंट थे, लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने पॉइंट जो जोड़े हैं उसमें स्पष्ट तौर पर है, उन्होंने साफ साफ तौर पर कहा है कि आर्यन खान ये पहली बार नहीं है कि उन्होंने ड्रग लिया है, पिछले 2 साल से ड्रग ले रहे हैं। दूसरी बात है कि जिस तरीके से आर्यन खान के बचाव में ये कहा जा रहा था कि आर्यन खान के पास से कहीं कोई ड्रग बरामद नहीं हुई है, इस पर वकील ने जो एएसजी अनिल सिंह ने स्पष्ट तौर पर कहा कि आर्यन खान से जरूर कुछ ड्रग रिकवर नहीं हुआ है, लेकिन उन्हीं के साथ जो उनके साथी हैं अरबाज खान ने जो अरबाज मर्चेंट ने स्पष्ट तौर पर ये कहा पूछताछ में, आयोग से पूछताछ में कहा कि हाँ उनके पास ड्रग है, जूते में उन्होंने छुपा कर रखी है, और इस ड्रग का इस्तेमाल यानी क्रूज पे जिस तरीके से इस्तेमाल आर्यन खान और अरबाज दोनों करने वाले हैं, तो इस आधार पर अगर कहा जाए कि उनके पास से नहीं बरामद हुआ है, लेकिन उन्हीं के सहयोगी अरबाज मर्चेंट से यह बरामद हुआ है। लिहाजा इसलिए उन पे जो सेक्शन लगाए थे 27A लगाया गया था, और इसके अलावा जो कंजम्पशन के अलावा उनसे ये भी आरोप था कि इनके जो लिंक है इंटरनेशनल तरीके से लिंक है, और जो साक्ष्य मिले हैं, जो उनके फ़ोन में साक्ष्य मिले हैं, जो उन्होंने स्वेच्छा से जो फ़ोन जमा किया था, जो अपने पूछताछ के दौरान फ़ोन जमा किया था, उसके जो व्हाट्सएप चैट हैं उस पर इंटरनेशनल लिंक जो बात हुई है, उस बात को एक बंद लिफाफे में अदालत में जमा किए गए। अब ये सवाल उठता है कि इन सारी चीज़ों को जिस तरीके से जो तर्क दिया गया था, उस तर्क पर आधार पर स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि आर्यन खान को जमानत देना उचित नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे ड्रग कार्टेल की पिछले लगभग 1-1.5 साल से एनसीबी अलग अलग जगहों पर बुस्ट कर रही है, और इसके अलावा उन लोगों को धरपकड़ कर रही है जो कि मेन किंगपिन हैं या इस कार्टेल से जुड़े हुए हैं, यानी इस कारोबार से जुड़े हुए हैं, जो ड्रग के अवैध तरीके से यहाँ आवक पे जुड़े हुए हैं, उन लोगों पर धरपकड़ कर रही है। लिहाजा उनमें युवाओं की काफ़ी लंबी फहरिस्त है, और जिस तरीके से लगभग 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 20 में 2 लोग जो हैं जो ड्रग पेडलर हैं, और जो 2 इंटरनेशनल यानी विदेशी नागरिक हैं, उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उस बात को लेकर गंभीरता व्यक्त की गई अदालत में कि इस तरह से इन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए, ये एनसीबी के पक्ष का। और दूसरी तरफ से जो खास करके आर्यन खान के वकील हैं अमित देसाई, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि देखिए जरूर है कि एनसीबी ने जिस तरीके से काम किया है वो काबिल तारीफ है, लेकिन किसी भी आधार पर किसी भी व्यक्ति को अगर पकड़ा गया है तो कानून का आधार होना चाहिए। अगर उन्हें जमानत नहीं दिया जाता है तो कानून का आधार होना चाहिए। इस तरह के तर्क दिए गए, और स्पष्ट कहा गया कि जिस तरीके से 2 तारीख को हिरासत में लिया गया, 2 तारीख से इसके बाद उनसे एक बार ही केवल पूछताछ हुई है, जो अर्चित कुमार से केवल उनके निशानदेही पर उन्हीं की गिरफ्तारी हुई। इसके बाद ना तो उनसे कोई उनके बयान दर्ज किए गए, ना कुछ अलग से नई क्लियरली कहे कि काफी तर्क वितर्क यहाँ पर हुआ है, फिर चाहे वो आर्यन खान के वकील हो या एनसीबी की टीम के वकील हो, सब दलीलों की यहाँ पर बारिश हो रही है। लेकिन अब देखना होगा कि अल्टीमेटली ये केस किस करवट बैठता है, जिस प्रकार से कहा जाता है। तो काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट यहाँ पर आपने हमारे दर्शकों के सामने रखे हैं। शुक्रिया आपकी इस पूरी डिटेल हमारे सामने रखने के लिए।